لكن هذه حال الحرب أيضا وحال الصراع. Hezbollah confirmed on Saturday that its leader Hassan Nasrallah had been killed. His death marks a devastating blow to the Lebanese militant group as it reels from an escalating campaign of Israeli attacks. आज के दिन की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, जो बानियाने हिजबुल्लाह में से एक हैं। इसराइल के अटैक्स एक हफ्ते से बहुत शदीद हो गए थे और अब की बार लेबनान को इसराइल ने पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। हिजबुल्लाह का कमांडर जो है हसन नसरुल्लाह जो है लेबनान के अंदर इसराइल की हैवी बम्बार्डमेंट से जो है मारा जा चुका है। इसराइल ने ये खबर पूरी दुनिया को दी है, लेकिन लेबनान अभी जो है खामोश नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इस अटैक की तो कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की जो डॉटर हैं उनका भी जो है इस अटैक के अंदर जो है उसकी किलिंग की जो है सबने वो खबर सुनी जब वॉकी टॉकीज़ के ज़रिए भी धमाके किए गए जिसमें सिविलियंस शहादतें हुई। हमने देखा ईरान भी अटैक्स के बाद उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सका और लेबनान की तरफ से भी ज़रा हिजबुल्लाह भी उस तरह से हमें ताकतवर दिखाई नहीं दी जिस तरह से इसराइल ने आगे बढ़कर काम की नहीं। ओआईसी मिलके सिर्फ बैठ सकते हैं। ओआईसी में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस ओआईसी ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे है पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज़ दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज़्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीज़ें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हमें हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा, इजराइल ने बॉम्ब अटैक में जो हिजबुल्लाह का भाई है नसरुल्लाह उसे मार दिया है। और खबर ये भी सुनने में आ रही है कि उस अटैक में, उस बॉम्ब ब्लास्ट में जो उसकी उसकी डॉटर हैं उनका वो भी जो है मारी जा चुकी है। मैं आपको बता दूँ, इसराइल को लेकर और ये नसरुल्लाह की मौत को लेकर कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और दुनिया के अंदर इधर उधर प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। और OIC में जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि 57 मुस्लिम कंट्री जो है का एक समूह है ये, और OIC में जाने की बात कर रही है। बल्कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एंकर कह रहे हैं कि OIC बैठ के सिर्फ बात कर सकता है, बाकी उसके बस की कुछ नहीं है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है और किस तरीके की जो सोच है वो पाकिस्तान रखते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखना चाहिए कि फ़लस्तीन में, गज़ा में क्या हुआ है। फ़लस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फ़लस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई है। अब लेबनान की बारी आ गई। ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको, इसराइल को दिया। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज़ जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर वो मिल के इसको अपोज करें, इसके ख़िलाफ़ खड़े हों, तो क्या है, ये जीत नहीं सकते। ये इसराइल के इनसे इतना बड़ा है, मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। इसराइल का खौफ है, कौन बोलते हैं? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करे, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज़ रहते हैं। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखें, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुझे बोला कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है। देखिए, एक्सेप्ट करना इज़ ए सेपरेट थिंग। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई, सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के ख़िलाफ़, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं? भाई, अमेरिका आगे खाने को देता है हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है। हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर, ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल, यही तो मसला है ना हमारा, यही तो मसला है ना। जो उसको अपोज करते हैं वो जेलों में बैठे। अब मैं, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक हो जाएगा बहुत। अब मीटिंग अरेंज करवा ली,
अब क्या फ़ायदा उस मीटिंग अरेंज का जब आपने इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होना। इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? हाँ। खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा। हाँ। बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो ज़बान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाओ, ठीक है जी। नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, नेतन्याहू को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच पूरी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से, ठीक है? बिल्कुल, जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है, ठीक है? वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार, ठीक है? बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लेबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबरें, 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे? इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही नहीं है। सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, गायब, ठीक है? वो मर जाता है। हाँ। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे वो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनके ऊपर टैग लगा दिया। कोई 2-4 और बंदे हैं, उन्होंने बोला, उन लोगों को फारिग कर दिया इन लोगों ने। यार तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हम लोग साइड पे किसके हैं? हम लोग जो हैं वो मुसलमानों की तरफ हैं, हम लोग अपने भाइयों की तरफ हैं, या हम लोग उनकी तरफ है जिनको हम कबूल ही नहीं करते? अब लेबनान के टैग के बाद कह रहे हैं OIC की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी, ठीक है? अब हम कुछ वो करें, रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बनने वाला है। हाँ? जिस तरह से मैंने सुबह से पाकिस्तानी न्यूज़ देख रही हूँ, जिस तरह से उस पर हेडलाइंस इतनी बड़ी बड़ी करके चलाई जा रही हैं, ये जस्ट हेडलाइंस ही चला सकते हैं। इन्होंने ना फ़लस्तीन की हेल्प की है। अब जिस तरह से ईरान का पहले सदर का उनकी शहादत होगी, अब जिस तरह से नसरुल्लाह का बताया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी हम लोग जस्ट बातें कर सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये ना गाजी बन सकते हैं, ना ये मुजाहिद बन सकते हैं, ये जस्ट फ़कीर बन सकते हैं, बैगर्स बन सकते हैं, और इनके लिए ये काम सबसे बेस्ट है। इसी में ये दुनिया पे नंबर 1 पे आया है। और अगर हम इसराइल की बात कर लें, उनसे तो अच्छी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं वो डर रही हैं। ईरान की एग्जांपल देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, अब लिबनान की देख लें। तो जो इसराइल है ना, वो इस दफ़ा, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कौन गलत है, मैं उनकी पावर की बात करूँगी कि जो इसराइल की इस टाइम दुनिया में एक पावर, एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज़ डर रही हैं। इस्लामिक वर्ल्ड तो एकदम चुप हो गई है। 57 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे। हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल दे, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं। बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है। तो मैं बोलूँगी कि जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है। तो क्या फ़ायदा ऐसे एटॉमिक चीज़ का? लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब फायदा है भाई, फायदा है। हमें कोई कुछ कहेगा भी क्यों? इंडिया इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है? जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो, तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक इसलिए कहते हैं कि इंडियन में है ना, अगर उनके पॉलिटिशियन की बात कर ले या उनके लोगों की बात कर ले, उन लोगों में एक यूनिटी है। वो जिस बात पे इकट्ठे होते हैं वो उसी बात पे रहते हैं, चाहे दुनिया को जितना मर्जी नुकसान हो। अब इंडिया और फ़लस्तीन, अब इंडिया और इसराइल की तुम फ्रेंडशिप देख लो, देखो उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कत्ल किया, अब लिबनान पे अटैक कर रहा है, तो इंडियन उनके साथ है, उनको फुल सपोर्ट है। तो यही चीज़ है कि अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, ताकतवर, जो मुश्किल आने बंदा हसन नसरुल्लाह जो अभी कहते हैं कि शहीद हो गया, और भाई आप
आप देखें कि उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, लीडर सब मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े, कुछ कहते हैं ये शहीद है, कुछ कहते हैं ये मिलिटेंट से अच्छा हुआ मारे गए। और तेहरान के अंदर, ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर लोगों ने दीवारों पे लिखा हुआ है कि ये जो खमैनी है, जो हमारा लीडर है, इसराइल को कहता है बिस्को ठोको। यार ये बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे ख्याल, बहुत बड़ी। हमें ना अभी कम से कम हम पाकिस्तानियों को या वर्ल्ड वाइड जिधर भी मुसलमान बैठे हैं ना, मेरा उनसे ये कहना है कि भाई फ़िरकाइज़म को छोड़ के ना सिर्फ इंसानियत को फॉलो करें। इंसानियत, मैं बीइंग अ जेंडर स्टडी स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हमें नहीं बताया जाता कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, कौन शिया है, कौन, हमें ह्यूमैनिटी पढ़ाई जाती है। बीइंग अ ह्यूमन हमें चाहिए कि हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें। भाई हमारे मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीन में मारे गए, अब लेबनान पे हमला हुआ है, और भाई वो मुस्लिम लीडर था, वो उधर का मुस्लिम लीडर था, वो अब मारा गया, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए।